अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मुर्ग चने बनाने। ये किसी भाई मेरे ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी। सॉरी फॉर द लेट पोस्ट। तो लेकिन आई होप आपको पसंद आए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पे चिकपीस हैं। ये मैंने 6 बड़े कैन चिकपीस के इस्तेमाल किए हैं। उसका पानी आपने नहीं फेंकना है। अगर आपके पास में कैन नहीं है तो जो सूखे हुए चिकपीस होते हैं आप उसको ओवरनाइट सोक कर सकते हैं, हाफ टी स्पून ऑफ सोडा डालकर। तो उससे ये होता है कि सारी रात सोक होने से वो गल जाते हैं, सुबह तक पकने में भी आसानी हो जाती है, वरना ये बहुत हार्ड होते हैं। तो लाइफ इजी करने के लिए मैं आपके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ कैन। 6 कैन ऑफ चिकपीस पानी के साथ। ये 2 किलो चिकन है, 2 बड़े साइज के अनियंस हैं यानी प्याज। मसालों में आपको दिखा देती हूँ। ये कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिलीज हैं, लाल मिर्चें। 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट यानी नमक। 1 टीस्पून ऑफ हल्दी टर्मरिक पाउडर। 1 टेबलस्पून ऑफ जीरा, ये साबुत है। 2 मोटी इलायचियाँ आपको चाहिए, कार्डमम्स। 3 से 4 हरी मिर्चें जिसे आपने बीच में से यूं सिर्फ काट लेना है। 2 बड़े साइज के क्या कहते हैं टेबलस्पून्स ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। आपको 2 टमाटर मीडियम साइज के या लार्ज ले लें। अगर आपके पास नहीं तो आप एक पूरा कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर में हम जो दाल इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, रेड दाल है और मूंग दाल है। ये हाफ कप ईच है। इसे मैंने धोकर जरा लूक वार्म वाटर में रखा हुआ है। एंड हाफ कप ऑफ आपको योगर्ट की जरूरत होगी। लो फैट, फुल फैट आपकी मर्जी है। तेल और घी ये भी आपकी मर्जी है, आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑलिव ऑयल हर चीज़ में इस्तेमाल करती हूँ। ये आपको एटलीस्ट 1 कप की ज़रूरत होगी। तो अब आपको कुकिंग की तरफ ले चलते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो रेड दाल और मूंग दाल थी उसे मैंने थोड़े से पानी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया हुआ है। इसमें आपने बिल्कुल इतना, इस बेसिकली पिंच ऑफ कार्बोनेटेड सोडा जो होता है वो उसमें डालकर इसे आप पकने दें। और इसके अंदर हमने साथ ही ऐड करना है ये 2 मोटी इलायची। इससे होता है कि सारे पानी के अंदर में उसका जायका आ जाता है। तो हम इसको पकने देते हैं अलग में ताकि दाल अच्छी तरह गल जाए। यहाँ पर मैंने चूल्हे पर हांडी चढ़ा दी हुई है और ऑयल मैंने गरम कर लिया हुआ है। 1 कप ऑफ ऑयल है। इसमें अब हम अपने अनियंस ऐड कर लेते हैं। अनियन को ऐड करने के साथ ही हमने इसमें जो अदरक और लहसुन है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हम डाल देंगे। और इन दोनों को हमने अभी गोल्डन भी होने देना है। तो सिर्फ इसे ज़रा हम थोड़ा गोल्डन होने देते हैं। ये अब देख लें कि आपके जो अनियंस हैं इतने गोल्डन होने चाहिए, ज़्यादा काले हमें नहीं चाहिए इसके लिए, वरना फिर वो जो चने होते हैं उसमें एक बिटरनेस सा जायका आ जाता है। पहले इसमें हम ज़ीरा डाल लेते हैं, फिर इसको थोड़ा मिक्स कर लें। ज़ीरा तो गरम जो होता है घी या तेल में जाते ही जो है भूनना शुरू हो जाता है। मिक्स करने के बाद जितने भी मसाले हैं ये हम बीच में ऐड करने लगे हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है हमारे टमाटोज ये डाल लेंगे। ये मैं कैन इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 फुल कैन मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कैन नहीं है तो आप फ्रेश टमाटोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 मीडियम साइज़ के, ज़्यादा छोटे भी ना, क्योंकि इसका मसाला जो होता है इसी से चनों का जायका आता है। तो बस अब हमने इसको सिर्फ चंद सेकंड देने ताकि जो है टमाटर जो है बिल्कुल गल सा जाए और घी अलग हो जाए। तो चंद मिनट बाद आप देखेंगे कि जो घी है वो अलग हो गया हुआ है। तो मसाला जो है आपका ये गाढ़ा सा हो जाता है यहाँ पर। इसमें अब आपने स्ट्रेट अवे अपना जो चिकन है इसे हम ऐड कर लेते हैं। चिकन को ऐड करने के बाद आपने सिर्फ इसको इतना टाइम देना है कि जो चिकन का कलर भी आप देख सकते हैं पिंक है, इसको ज़रा वाइटिश सा हो जाना चाहिए। तो वो एक बाइंडिंग हो जाती है। उसमें ये होता है कि फिर कुकिंग के प्रोसेस में आपका चिकन टूटता नहीं है।
तो इसको सिर्फ ज़रा थोड़ा वाइट होने देते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो हमने दाल चढ़ाई हुई थी अलग, इसके अंदर में मैंने डाला था 2 कप पानी, छोटे कप पानी के। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। सोडा डालने से ये होता है कि आप देख सकते हैं कि दाल का रंग इंटायरली चेंज हो जाता है और ये जल्दी गल जाती है। यानी कि जब हमने इसको चिकन में ऐड करना है तो ये बिल्कुल चिकन के अंदर जाकर एक जान हो जानी चाहिए, नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर पका रहे हैं और मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह गला दें। चंद ही सेकंड बाद जो है आपकी चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप कि इट्स गॉन वाइटिश। ये करने के बाद हमने इसमें जो हाफ अ कप ऑफ योगर्ट है ये ऐड कर लेना है। और ये योगर्ट डालने के बाद हमने सिर्फ इसको इतना पकाना है चिकन को कि जो दही है वो इंटायरली ड्राई हो जाएगा जब, और आपका साइड पे आपको नज़र आएगा कि तेल या घी जो भी आपने इस्तेमाल किया हुआ है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इतना हमने सिर्फ इसको कुक करना है। और नीचे फ्लेम जो है हमने इस वक्त मीडियम टू हाई के मिडिल में रखी हुई है, क्योंकि चिकन कहीं पर जल्दी गल जाता है कुछ मुल्कों में और कहीं पर ज़रा थोड़ा टाइम लगता है। तो वो आपको खुद ही उसका अंदाज़ा रखना होगा कि आपने कितना चिकन को कुक करना है। किसी भी शार्प चीज़, छुरी या किसी चीज़ के साथ आप इसको पोक करके देख सकते हैं कि आपका चिकन कितना गल गया हुआ है। तो सिर्फ हमने अब यहाँ पर वेट करना है कि जो दही है वो ड्राई हो जाए और जो घी वो साइड पर आ जाए। तो फिर उसके बाद हम बीच में अपने चने ऐड कर लेंगे। यहाँ अब आप देख सकते हैं कि घी जो है ऊपर आ गया हुआ है और जो दही का मसाला वो ज़रा थोड़ा गाढ़ा सा हो गया हुआ है। इसके अंदर अब हम यहाँ पर स्ट्रेट हो गए जो हमारे चिकपीस हैं उसका पानी आपने नहीं फेंकना, वो उसके साथ हम इसमें ऐड कर लेते हैं। नमक और मिर्च का जो है ज़रूर आप चेक लें बीच में, ताकि ये कि अगर आपको लगता है कि नमक और मिर्च कम है तो आप ऐड कर लें, क्योंकि ये जो देसी टिपिकल खाने होते हैं इसके अंदर में फीकापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसमें आप नमक और मिर्चें चेक कर लें। ये अब हमने इसमें चिकपीस ऐड कर लिए हुए हैं। सिर्फ यहाँ पर हम इसके थोड़ा बॉईल का वेट करेंगे। जब इसमें उबाला आएगा तो जो हम यहाँ पर दाल गला रहे हैं इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसका पानी भी आपने नहीं फेंकना क्योंकि इसमें सोडा है और वो चिकन को अच्छी तरह गला भी देता है और प्लस उसको ज़रा सॉफ्ट और मॉइस्ट कर देता है। तो हम सिर्फ अब चनों का वेट करेंगे कि इसमें ज़रा थोड़ा सा उबाल सा आ जाए, यानी कि स्टार्ट्स बॉइलिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बॉइलिंग है इसकी बबलिंग स्टार्ट होने लगी है। तो आप कोई भी यूँ फ्लैट सा चमचा लें और चिकन को ज़रा थोड़ा साइड पे करते जाएं और जो चने हैं हल्का हल्का उसको थोड़ा सा यूँ फिसा लें, यानी कि जैसा आप मैश नहीं करते हैं इस तरीके से आपने इसको हल्का हल्का, सारे चनों को नहीं करना, चंद चनों को आपने मैश करना है। उससे ज़रा थोड़ी सी आपकी जो ग्रेवी होती है उसका थोड़ा थिकनेस सी भी आ जाती है। तो आपने चंद चनों को यूँ बीच में साइड पे करके आप हांडी की जो है यूँ मैश सा कर लें। यहाँ पर आप देख लें जो हमने दाल अलहदा से रखी हुई थी सोडा डालकर, वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हलवा सा बन गया हुआ है। और ये जो बाकी रिमेनिंग पानी ये हमने फेंकना नहीं है, ये हम इसके साथ ही चनों में ऐड कर लेंगे। तो इसे अब मैं ये जो चिकन और चने हैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको अब मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको मीडियम आंच के ऊपर 10 मिनट तक आप पका लें, 10 से 15 मिनट। यहाँ पर आप चेक करते रहें बीच में प्लीज़ बार बार कि आपका चिकन जो है बिल्कुल हलवा ना हो जाए, क्योंकि जो दाल में हम सोडा डालते हैं उसकी वजह से चिकन भी जल्दी गल जाता है। तो मैं आपको रफली बता रही हूँ 5 से 10 मिनट इसको दे देते हैं, लेकिन बीच में आप साथ साथ इसको चेक करते जाइएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 15 मिनट बाद जो है आपकी ग्रेवी भी थिक सी हो जाती है और आपका चिकन भी गल गया होता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा हर मुल्क जो होता है वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने अपने हिसाब से चिकन गलता है। वो आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आपका चिकन गल गया हुआ है तो इसके ऊपर आपने गार्निश के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें डालनी है। इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं।
मिक्स करने के बाद बीच में आप 1 टेबलस्पून ऑफ होममेड गरम मसाला डालिए, क्योंकि मैं दुकानों का बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मैं जल्दी अपनी नई जो है वीडियो पोस्ट करूँगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि घर का गरम मसाला किस तरह बनता है। इसका खुशबू और जायका दुकानों की गरम मसाले से बिल्कुल हटकर होता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है और आप इसको बनाकर बॉटल्स में ईजिली रख सकते हैं। तो जनाब ये आपका जो है मुर्ग चने तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सिर्फ another 2 to 3 मिनट्स देंगे दम के लिए, ताकि गरम मसाला भी अच्छी तरह बीच में मिक्स हो जाए। जनाब ये रहा आपका मुर्ग चने का सालन। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा। एंड इसको आप रायते के साथ एंजॉय करें, नान के साथ, रोटी। एंड आई होप कि आपको पसंद आए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।